करके जवन बा अपना दिलबे में ठानिला कि शाहपुर से ही है बस इरादा चाहिला। एक बार मौका, हाँ एक बार मौका दे दो चाचा, तहरा से ये वादा चाहिला। पप्पू यादव मुझे खुद ही ऑर्डर दिया है कि आपको घर घर का बेटा बनना है। आपके ऊपर थोड़ा भी नेता वाला सिस्टम नहीं लागू होना चाहिए, आपको हर घर में काम करना है। अब वो खुद ही बोले हैं कि शाहपुर को आपको सोना बनाना है, तो हमारे क्या गलती था शाहपुर को। लेकिन हाँ एक बात एज ए भारत के एक लड़का, बिहार के लड़का होने के नाते हमरो ये बात बुझाता कि ये लोग हमेशा अपना समीकरण में जीते खातिर कहीं ना कहीं बिहार के मासूम जनता के लोग बलि तो चढ़ाइए। जब हमने के भारत देश पर केहू आँख देखावेला तो अगर हमने के जात ना कही जाए, हमने के पूरा आदमी एक होकर भारत देश के प्रति समर्पण हो जिला जाए। वही तरह आज शाहपुर के जनता पर अगर समस्या के पहाड़ गिरल बा तो पर शाहपुर की जनता से हम ये नहीं हो रहा करब कि रउरा सभे मजबूती के साथ एक होके और कम से कम अपना बेटा है राकेश मिश्रा पर भरोसा तो कर लीजिए। अच्छा एक अगर समाज सेवा के रूप में देखी तो ओहू में हमारा लगल है कि नेता सिर्फ आपका कोड है, लेकिन काम तो बॉस आपको बेटा बन के ही करना पड़ेगा, क्योंकि काम करने के लिए नेता आप नहीं बन सकते। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत। मैं रैना सिंह, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत पे आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, कई सारी पार्टियां अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। खासकर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के विकास के कार्यों को लेके जनता के बीच जा रही है और कह रही है कि जिस तरीके से कोरोना काल में पप्पू यादव ने काम किया और जब सांसद थे तो दिल्ली में अपने क्वार्टर को बिहारियों को ले दे दिया था, गरीब बिहारियों को ले दे दिया था, और कई सारे काम उन्होंने किए हैं। तो इसको लेकर हमारे कैंडिडेट जो हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और जीत का परचम फहराएंगे, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर कितना सफल होते हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भोजपुरी के सुपरस्टार और आरा के लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश मिश्रा जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि अभी ये जन अधिकार पार्टी में ज्वाइन किए हैं और इनका लगभग तय है कि ये शाहपुर से लड़ेंगे और ये विजिट भी कर रहे हैं शाहपुर में। तो चलिए हम इनसे बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे दिल में, और आशा एक भारत के सभी दर्शकों को दिल से प्रणाम, आशीर्वाद का कामना करता हूँ और आप सबका आशीर्वाद प्यार दुलार में। अच्छा, सबसे पहला एजेंडा क्या होगा? आप जा रहे हैं चुनावी दंगल में, सबसे पहला एजेंडा जो कि जनता के बीच जाके आपका मैसेज है? अभी कोई एजेंडा नहीं है मेरे माइंड में, लेकिन हाँ ठेठ भोजपुरी में कहीं तो अभी हम सिर्फ वही जाके दुख तकलीफ़ माई बहन चाचा भैया जरा से भी मिलत तनी, पैदल यात्रा होता गांव-गांव में, जनसंपर्क होता। तो जनसंपर्क में सिर्फ और सिर्फ यह बार हमारा ड्यूटी है, हमारा बुझाता मिलल बा सबका सुनना। जे भी जनता से बा सबके सुनत तनी देखा तनी, छोटा बच्चा हो उसकी भी आंखों में देखता हूँ, कुछ भरोसा लेके आता है। एक मेरा दोस्त हो वो भी भरोसा लेके आता है। तो कहीं ना कहीं शाहपुर के पूरे जनता के आंख में एक भरोसा के किरण हम देखा तनी, जो कि अब वो सोचा था कि हम क्या करें। बहुत सारे युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं, काफ़ी सारी तस्वीरें वही वायरल हो रही है फेसबुक पे, पोस्ट यादव लोग भी बहुत सारा लिख रहे हैं। मैं जाति सूचक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात करूँगा कि कुछ जो लोग हैं जो एमवाई समीकरण बनता है, जो राजद की ओर वोट जाता है, वोट बैंक जाता है, वो लोग भी अब लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं वो आप ही बता दीजिए, और किस तरीके का उनका ये देखिए के का लिखा था, काहे लिखा था, क्या लिखा था यो बता देना। हाँ, के का लिखा था, काहे लिखा था, कैसे लिखा था। फेसबुक है, सबके अपन अपन फेसबुक आईडी बा, सबके अधिकार बा अपन बात रखे के। कि भारत में हर व्यक्ति को अपना अधिकार है बात कहने का। लेकिन सबसे अच्छा बात बा कि इस बार हम बहुत खुश बनी शाहपुर विधानसभा में, युवा भाई से, मित्र से, साथी से, सभी लड़का लोग से मिलकर हम खुश बनी। एक बार जब केहू से हम मिलत नहीं तो हम कहते हैं कि का हो भाई, का करे चाहिए। लोग कहते कि भैया कुछ ना, रुआ साथे बनी जा, रुआ युवा बनी, और हमनी के अब अभी तक जोन भइल बा 15-20 साल से कि हई समीकरण पर, हौ समीकरण पर,
हऊ अइले तो हई कह दिले ते बार हेने वोट दे देनी जा वही समीकरण कही ना वही समीकरण बोला। इतना अंग्रेजी हमरा कहला की जरूरत नहीं, क्यों हम जानता हम उ लोग जानता सुनी तो उ लोग जान जी कि हम का कहते नहीं। केहू के समीकरण से निकल के शाहपुर के जनता के एक एक लड़का की है डिमांड बा कि भैया आपकी विकास के समीकरण पर अब की हमनी के रउआ से एगो बहुत बड़ा भरोसा करके कहे से कि बार बार हमनी के भरोसा टूट जाला, एक बार एगो भरोसा जता के रउआ पर हमनी के प्रयास करब जा। अच्छा, पिछला बार इनका इंटरव्यू चल रहा है आशा एक भारत पे, पप्पू यादव साथ में बैठल रहा बगल में, बड़हारा विधानसभा क्षेत्र है, रघुपति यादव वहाँ से लड़ रहा है, कैंडिडेट है, उसके प्रचार में आप भी आए थे और वो भी थे और मंच से आपका बहुत शानदार आपने बात रखी थी। लेकिन दूसरी तरफ बात करें कि एक अभिनेता और अब नेता बन रहा है, क्या चेंज हो रहा है उस अभिनेता में? आप अभी भी कहिएगा कि मैं अभिनेता ही हूँ, लेकिन कुछ तो बदलाव आया होगा क्योंकि आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी दुख को समझ रहे हैं, क्या उनका शिकायत है वो समझ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपके माइंड को चेंज किया हो। देखिए, दूर के ढोल सुहावन लागेला, दूर से आए एज कलाकार हम ही जानते नहीं कि सब लोग प्यार देवेला, दुलार देवेला, यूट्यूब पर गाना आवेला तो लोग सुनेला, व्यूअर बढ़ेला। जब हम जनता में पहुँचनी है, जब इस समाज सेवा नेता का देखिए मूल रूप हमको लगता है कि समाज सेवी, नेता का सीधा सीधा सा आंसर होता है समाज का सेवा। भले बाद में नेताजी जे करोस, अगर समाज सेवा के रूप में देखी तो ओहू में हमारा लागल है कि नेता सिर्फ आपका कोड है, लेकिन काम तो बॉस आपको बेटा बन के ही करना पड़ेगा, क्योंकि काम करने के लिए नेता आप नहीं बन सकते, काम करने के लिए बेटा बनना पड़ेगा। और शाहपुर के जनता के बस यही उम्मीद बा कि हमारा घर के एगो बेटा मिल जाए, जौन कि हमारा के शादी ब्याह लागे तो आ जाए, जौन कि हमारा घरे अगर केहू मान ली कबो ऐसा कुछ घटना भइल तो आ जाए, मान ली कि कोनो गांव में बाढ़ आइल ओकर सुविधा नहीं मिलत तो आके उ सारा चीज़ के देखे। तो सीधा सिंपल सा बाकी शाहपुर के उहे बेटा चाहे जौन की बेटा हर दुख तकलीफ में उनका साथे अगर रात के 12 बजे फ़ोन गई तो 1 बजे रात के कम से कम सुविधा करा दे। ये सुविधा चाहिए। एम्बुलेंस के भी बहुत दिक्कत बा हो जा, कुछ लोग प्रचार में कहले रहे कि एम्बुलेंस देहम हो देहम। देखिए, अभी आचार संहिता लग गई बा और हम कानून से बाहर नहीं की, तो कहीं ना कहीं हम जो भी चीज़ कहले बानी वो कन्फर्म बा। और इस सच बात बा भाई कि आज शाहपुर में स्वास्थ्य के सुविधा बहुत ही जीरो बा। शाहपुर में रउरा बाढ़ दोषी के भाई, हाँ एक दोषी के देखिए, एकर दोषी तो केकरा के कहल जाओ। मान ली कि जनता विकास के नाम पर अगर वोट नहीं करत तो मान ली कि हम नेता के कहाँ से दोष मानब। मान ली कि रउरा जनता है, जब रउरा पता है कि 5 साल में विकास ना भइल तो रउरा बदले के चाहिए, फिर रउरा 5 साल देनी ना बदलनी, फिर 5 साल आई तो रउरा बदलनी। तो कहे के मतलब है कि जब रवा ना समझो रउआ वोट मारी, रउआ के उनका 5 साल मिले था काम करे खातिर, जब भी नेता बनता रउआ 5 मिनट मिला था वोट मारे खातिर। वो 5 मिनट के बहुत बढ़िया से सोची कि हम केकरा के वोट मारब, केकरा के बोलाई जेकरा से कि हमार काम होखे। आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ हर व्यक्ति के जिए खातिर विकास ही रास्ता बा। मान ली कि बार बार हिनका बात पर हुनका बात पर हिनका कहला पर कब ले चलब। जातीय समीकरण बा कि ना बिहार में? देखिए, ए में कोनो किटपट नहीं है और ये क्लियर बा कि बिहार में जातीय समीकरण बा। ये आज से नहीं है, हमने के पैदा जो पहले से भी बा। कैसे बदल सकी ना? हाँ, कैसे बदल? देखिए, जातीय समीकरण होला या बा, लेकिन कबो कष्ट केहू से जात पूछ के ना आवेला, कोरोना केहू से जात पूछ के ना आइला कि हम तारा के धरी कि ना धरी। अब बाढ़ आवेला तो गंगा जी केहू से ना पूछस कि तू यादव जी हो, कि तू पंडित जी हो, कि तू मल्लाह जी हो, कि तू बीन जी हो, कि तू राम जी हो, कि तू चमा जी के हो। वो सीधा सबके घर में घुसेली। तो जब आदमी पर परेशानी आवेला नु तो कहल जाला कि हम खुद कहते नहीं, जब हमनी के भारत देश पर केहू आँख देखावेला तो अगर हमनी के जात ना कहिला जाओ, अगर हमनी के पूरा आदमी एक होकर भारत देश के प्रति समर्पण हो जिला जा। वही तरह आज शाहपुर के जनता पर अगर समस्या के पहाड़ गिरल बा तो पर शाहपुर की जनता से हम यह नहीं हो रहा करब कि रउरा सभे मजबूती के साथ एक होके और कम से कम अपना बेटा है राकेश मिश्रा पर भरोसा तो कर लीजिए। अच्छा, एक सवाल है, अब शाहपुर का बहुत सारा सवाल है, आपको बहुत सारे लोग बिहार में भी देखते हैं, बिहार और देश में भी देखते हैं। अभी बिहार की राजनीति पे हम आते हैं। बिहार में महागठबंधन है और एक तरफ से एनडीए है। ये लोग कहता है लोग कि महागठबंधन की सरकार बनेगी या एनडीए की बनेगी। तीसरा फ्रंट की बात हो रही है, तीसरे फ्रंट की बात हो रही है, जिसमें पप्पू यादव, यशवंत सिन्हा और कई अन्य पार्टी हैं जो कि तीसरे फ्रंट की चर्चाएं चल रही है।
अभी जिस तरीके से महागठबंधन में आप देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी छोड़े, उसके पहले मांझी छोड़े, क्या लगता है तेजस्वी यादव एज ए सीएम कैंडिडेट उतने बेहतर उम्मीदवार नहीं लग रहे हैं क्या बिहार के परिवेश में? देखिए, हमारा हिसाब से तो अभी बिहार में एक ही काम होके के चाहिए। अगर वो काम हो गए, खैर हम कोनो बहुत बड़ा वक्ता ना है, चाहे हम बहुत बड़ा मतलब पॉलिटिकल आदमी ना है कि हमारे बात पूरा बिहार मान जाए, लेकिन एगो कलाकार हुई, हर माँ बहन हर चाचा चाची घर में तो हमारे गीत बाजेला, देवी गीत बाजेला, होली बाजेला, दिवाली बाजेला, जो भी बाजेला। आज के डेट में अगर देखल जाए रियल पटल पे, तो आपने 15 साल देखा है, याद है आपको? 15 साल उनको भी देखा है, 15 साल इनको भी देखे हैं। मुझे लगता है कि अगले 3 साल देखने में कोई बुराई नहीं है। पप्पू यादव, अगर आप 30 साल देख लिए हैं, 30 साल में मैंने एगो युग बदलेला हर 10 साल पर, और वह 3 युग देख लेनी, तो जब 3 युग देख लेनी तो चौथा युग देखे में कोनो, अगर इंसानियत के बात पाई, तो अगर हम जात पात समीकरण हटा दी, अगर विकास के मुद्दा पे आई, तो मान ली कि जे आदमी सत्ता में नहीं खे, तब तो वो इतना तड़प के काम कर सकेला। और हो सकेला कि रुआ नहीं जानत, हम नहीं जानत, काल अगर माई का आशीर्वाद मिल जाए, बिहार की जनता का आशीर्वाद मिल जाए, बिहार की जनता पुरानी सोच से निकल के एक नए सोच, नया बिहार की तरफ, एक नया युवा, नया शक्ति के साथ अगर आगे बढ़े, तो मान ली कि केहू एगो बात झूठ लिखवावेला, 2 गो लिखवावेला, 3 गो लिखवावेला, 4 गो लिखवावेला, 100 गो बात हाई कोर्ट के एफिडेविट लगे केहू झूठ न लिखवाई भाई। अच्छा, आप ये बात बोला आपने, अभी एनडीए का भी वही हाल, कमावेश एनडीए में भी वही चल रहा है। इस तरीके से रामविलास के पासवान के लड़के और राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी के चिराग पासवान ने हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, कभी 143 सीटों की बात की जा रही है, कभी सीएम का चेहरा जो है वो चिराग पासवान को दिखाया जा रहा है। ये दोनों पार्टी एक दूसरे को क्या कर रही है? देखिए, एनडीए के आपन समीकरण बा, नीतीश जी के आपन समीकरण बा, चिराग जी के आपन समीकरण बा। हमारा कहे के मतलब बा कि एनडीए के विषय में, चाहे नीतीश जी के विषय में, चिराग जी के विषय में, अभी राकेश मिश्रा को उतना बोले के कोनो जरूरत नहीं है। कारण का बा कि वहाँ सब बहुत समझदार पॉलिटिकल नेता बानी और वहाँ सब के बहुत अनुभव बा। लेकिन हाँ, एक बात एज ए भारत के एक लड़का, बिहार के एगो लड़का होने के नाते हमरो ये बात बुझाता कि ये लोग हमेशा अपना समीकरण में, अपना समीकरण में जीते खातिर कहीं ना कहीं बिहार के मासूम जनता के लोग बलि तो चढ़ाइए नहीं। एकदम एक लाइन में बात, अपने सत्ता को हासिल करने के लिए जनता को क्लियर है, ये अपने समीकरण को साबित करने में, क्योंकि आपको याद होगा जी, आपको याद होगा पिछला चुनाव क्या हुआ था। एनडीए भी किधर थी? जदयू बीजेपी की बात कर रहे हैं। हाँ, कहाँ थे? लालू यादव की बात कर रहे हैं। अब बताइए, उससे बड़ा क्या समीकरण था? एक बात बोल रहा हूँ, उससे बड़ा समीकरण क्या हो सकता है? अचानक का से का फिर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिहार में विकास बाद में आता है। ये मेरा बोलना शायद बहुत अलग हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि राकेश मिश्रा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे विकास बाद में आता है, पहले सत्ता आता है, पहले सत्ता, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, कुछ गाना सुना दी जो उनके लोग अपन दर्शकों खातिर रखले हो कम, आशा एक भारत के थ्रू, आशा एक भारत के दर्शकों खातिर। सबसे पहले तो राउर चैनल के नाम बहुत सुंदर बा, आशा एक भारत। ये बात पूरे पहला बार कोई बोल ले। हाँ, सही बताते नहीं, नाम सच में टाइटल बहुत अच्छा बा, एक कलाकार होने के नाते कहते नहीं। माँ के नाम पे बात है नहीं, ये आपके माँ के नाम पे अच्छी बात है, लेकिन इसका कोडिंग समझिए कितना अच्छा है कि आशा एक भारत, बिल्कुल, जिसकी बात अभी हम लोग 5-10 मिनट पहले किए हैं जी बिल्कुल, कि बिहार को भी यही चाहे कि आशा एक बिहार, मतलब नए बिहार की आशा देखिए। आप 15 साल 30 साल उस बिहार की आशा मत देखिए, फिर रिपीटेशन में आप मत जाइए, आप एक नया बिहार का आशा देखिए। आप अगर शाहपुर से राकेश मिश्रा लड़ते तो राकेश मिश्रा कहेंगे शाहपुर की जनता एक नया शाहपुर की ओर देखिए, आशा रखिए एक नए का। इसलिए मुझे आपका टाइटल पसंद है कि आशा एक भारत। तो हम पूरा भारत की जनता कहते नहीं कि आशा एक भारत नाम बहुत अच्छा बा, और हमनी के भी नया भारत की तरफ देखे के चाहिए। आज नया भारत मिल भी रहा बा, हमनी के गाना रहल बात गाना के हमरा के बचपन से सुना था तंजा हमनी के। हाँ, तो ठीक बा, बचपन से आप मुझे सुन रहे हैं, मैं अभी 55 का भी नहीं हुआ हूँ। अभी 30 से 31 साल का भइल बनी, और वो अभियो नेता देखी बनल।
ठीक बा यार, का जोर तो मान लो घर घर के बेटे ठीक बा। पप्पू यादव के संरक्षण में बानी अभियो तक नेता नहीं बनल, ई कैसे हो गई? पप्पू यादव मुझे खुद ही ऑर्डर दिया है कि आपको घर घर का बेटा बनना है। आपके ऊपर थोड़ा भी नेता वाला सिस्टम नहीं लागू होना चाहिए, आपको हर घर में काम करना है। अब वो खुद ही बोले हैं कि शाहपुर को आपको सोना बनाना है, तो हमार क्या गलती बा? शाहपुर को चमकाना है, मैं जिम्मेदारी तो पहले ही दे दिले बड़ के, अगर आना है तो शाहपुर को करना है। तो ये अच्छा बात बा। पप्पू यादव हमेशा डिमांड कर नहीं राकेश तरी को गाना तो सुना था मिश्रा जी। हाँ वो गाना एगो अभी सुनत हुई उनका बहुत देखे लो ना अभी वो गाना पसंद है। वो गाना गा दी, हाँ गाती एक पप्पू यादव जी खाती गाना गोले बनी, हम एक नया युवाओं खाती ना वो वाला तो गा दिले बनी पिछले के इंटरव्यू में, एगो फिर दोसर गा दी। ठीक बा, हम आप ही के इंटरव्यू वाला बात कह देनी कि बहुते न जानी बाकी सबका के मानिला, करके जवन बा अपना दिलबे में ठानीला, कि शाहपुर से ही है बस इरादा चाहिला, एक बार मौका, हाँ एक बार मौका दे दो चाचा, तहरा से ही है वादा चाहिला, एक बार मौका दे दो भैया, तहरा से ही है वादा चाहिला, कि बेटा रखे से तुहर कबो न रुवाई आई, हर दिन घरे तहरा पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सवाल जाते जाते हो गया, शाहपुर में जिस तरीके से बीजेपी में रार मची हुई है, बीजेपी के कई सारे उम्मीदवार वहां पे आ रहे हैं, कौन सा उम्मीदवार आएगा तो राकेश मिश्रा खुश हो जाएंगे? देखिए का हो, हम है घोड़ा, और घोड़ा जब बाजार में उतरलन रनिंग खाती, ओकरा से कोनो मतलब नहीं है कि के आइल ना आइल, कैसे आई ना आई, ओकर आपन पैर मजबूत होके चाहिए। और ये महाराज जेकरा पीछे शाहपुर के जनता के आशीर्वाद वो घोड़ा रुके वाला बा। माने बीजेपी से कोई आवे देख लो, हमारा के कहाँ से आता है मतलब नहीं, हमारा शाहपुर के जनता के बस बीच में रहे के बा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हमसे बात किया, खास मुलाकात के लिए। आशा एक भारत के पूरा टीम के, स्पेशली तहरा के, तहर आवे वाली मेहरारू के, तहर बाल बच्चा के, अरे वो नेता नहीं बनल अभी हो, सबके हमारा तरफ से बहुत बहुत बधाई, एकदम मस्त रहो। तो हमारा पते रहे चलत कि हम नेता के इंटरव्यू लेते नहीं कि बेटा के इंटरव्यू लेते नहीं कि अभिनेता के लेता नहीं। तो जैसा कि आपने देखा जिस तरीके से इन्होंने बताया है, कुछ हंसी मजाक भी होते रहती है इंटरव्यू के बीच में, और जिस तरीके से इन्होंने बताया है शाहपुर का समीकरण इन्होंने तय किया है, खासकर शाहपुर की जनता की इन्होंने बात की है। दूसरी तरफ इन्होंने पप्पू यादव के लिए क्या कुछ कहा है कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने काम किया है उसको लेकर ये जाएंगे और खासकर ये बेटा बनेंगे ना कि नेता बनेंगे शाहपुर का। दूसरी तरफ हमने इनसे बात किया समीकरण का, जिस तरीके से एनडीए में और महागठबंधन में जिस तरीके से टूट हो रही है, तो उसमें भी इन्होंने बेधड़क इन्होंने जवाब दिया और कहा है कि जिस तरीके से नेता अपने फायदा के लिए जनता को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं और गठबंधन को तोड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता को पाने के लिए किया जा रहा है। गाना भी इन्होंने सुना दिया है। पिछले इंटरव्यू में भी आपने देखा था किस तरीके से पप्पू यादव और राकेश मिश्रा जी, जो कि दोनों एक दूसरे से के साथ बैठे हुए थे और इंटरव्यू में काफी सारा गाना इन्होंने गाया था और काफी सारी बातें की थी। इस बार राकेश मिश्रा जो कि चुनाव लड़ रहे हैं शाहपुर से, उन्होंने अपना बेधड़क इंटरव्यू दिया है और काफी सारी चर्चाएं की है। खबर यहीं तक, खबर को जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, राकेश मिश्रा के बात में कितनी दम लगी, कैसे उम्मीदवार हैं ये, कैसे कैंडिडेट हैं शाहपुर के, ये जरूर बताइएगा। आपके कमेंट बॉक्स का हमें इंतजार रहेगा। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे थे आप, मैं रैना सिंह, आपका प्यार समर्थन बनाने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।